नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये दास्तान है इश्क की। एक ऐसे इश्क की जो किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जिन्न ने किया था। कहते हैं जब कोई आशिक जिन्न किसी औरत पर मर मिटता है तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो ना उसे किसी और का होने देता है और ना ही उसे चैन से जीने देता है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके फतेहपुर की है, जहां समीर और जोया की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनकी सुहाग रात को ही मौत का मंजर बना दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपकी रूह कंपा देगी। कहानी की शुरुआत होती है सर्दियों की एक रात से। समीर और जोया, जिनकी शादी को अभी बस कुछ ही दिन हुए थे, मुंबई की भाग दौड़ा भरी जिंदगी छोड़ कर अपने पुश्तैनी गांव फतेहपुर आ रहे थे। समीर के दादाजी का इंतकाल हो चुका था और वो अपने पीछे एक पुरानी आलीशान हवेली छोड़ गए थे, रोशनी मंजिल। लेकिन गांव वालों के लिए यह हवेली रोशनी मंजिल नहीं बल्कि अंधेरी कोठी थी। गाड़ी जब हवेली के बधे से लोहे के गेट के सामने रुकी तो रात के 11 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुर क्रिकेट्स की आवाज गूंज रही थी। जोया ने गाढ़े से उतरते ही अपनी शॉल को कसकर पकड़ लिया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो चमड़ी को नहीं सीधा हड्डियों को चुभ रही थी। समीर, यहाँ कितना अंधेरा है और ये जगह कितनी वीरान लग रही है, जोया ने दबी हुई आवाज में कहा। समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे जोया, ये शहर नहीं है मेरी जान, ये गांव है। यहाँ शाम होते ही लोग सो जाते हैं। तुम चिंता मत करो, अंदर सब साफ सफाई कराई है मैंने। लेकिन समीर गलत था। जैसे ही चौकीदार रहीम चाचा ने वो भारी दरवाजा खोला, एक अजीब सी महक जोया की नाक से टकराई। ये महक गुलाब के फूलों की थी, लेकिन ताजे गुलाब नहीं, बल्कि वो गुलाब जो कब्र पर चढ़ाए जाते हैं और कुछ दिन बाद सड्डा अचने लगते हैं। जोया ने महक को महसूस किया पर कुछ बोली नहीं। वो दोनों अंदर गए। हवेली वाकई खूबसूरत थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब सा भारीपन था। रात का खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में गए। कमरा हवेली के दूसरे माले पर था, सबसे बद्दा और आलीशान। बीच में एक बद्दा सा पलंग बेड था, जिसके चारों तरफ सफेद पर्दे लगे हुए थे। जोया थकी हुई थी। वो कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि समीर बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। जोया आईने के सामने बैठकर अपने बाल बनाने लगी। तभी उसे आईने में अपने पीछे कुछ परछाई दिखी, एक काला सा साया जो कमरे के कोने में खड़ा रहा था। जोया ने झटके से पीछे मुंह दंड कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पर्दे हवा में हिल रहे थे। शायद मेरा वहम है, जोया ने खुद को समझाया। लेकिन दोस्तों, वहम की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। जब जोया सोने के लिए बिस्तर पर लेटी और समीर अभी भी बालकनी में था, तब उसे महसूस हुआ कि गद्दा दूसरी तरफ से दबा है, जैसे कोई वहां आकर लेट गया हो। जोया ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। समीर, सिगरेट खत्म हो गई। कोई जवाब नहीं आया। बस एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। वो सांस इतनी गर्म थी कि जोया का जिस्म कांप उठा। उसने सोचा, समीर मजाक कर रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि समीर को छू सके, लेकिन उसका हाथ खाली बिस्तर पर पटित था। वहां कोई नहीं था। जोया हड्ड-पड्डा कर उठ बैठी। उसने बालकनी की तरफ देखा। समीर अभी भी वहीं खड़ा फोन पर बात कर रहा था। तो फिर उसके बगल में कौन लेटा था और वो गर्म सांस किसकी थी? दोस्तों, उस रात जोया को नींद नहीं आई। उसे बार-बार लग रहा था कि कमरे के किसी कोने से कोई उसे घूर रहा है। एक ऐसी नज़र जो भूखी थी, जो उसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहती थी। अगली सुबह गाँव की औरतें जोया से मिलने आईं। उनमें से एक बूढ़ी औरत, जिसे सब खाला कहते थे, ने जोया को गौर से देखा। जोया का चेहरा थोड़ा पीला पड़ेच गया था और आँखों के नीचे हल्के घेरे थे। खाला ने धीरे से जोया का हाथ पकड़ा और बोली, "बिटिया, इस हवेली में खुले बाल करके मत घूमा करो और खासकर शाम के वक़्त इत्र, परफ्यूम मत लगाना।" जोया ने हैरानी से पूछा, "क्यों खाला?" खाला ने इधर-उधर देखा और फुसफुसाई, "क्योंकि इस हवेली की हवाओं में कुछ पुराने राज दफ़न हैं। कुछ चीज़ें खूबसूरती की दीवानी होती है।
समीर ने यह सब सुना तो वो भड़क गया। खाला, आप यह अंधविश्वास मेरी बीवी के दिमाग में मत भरिए। हम यहाँ रहने आए हैं, डरने नहीं। लेकिन समीर नहीं जानता था कि डर अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। दूसरी रात बेहद खौफनाक होने वाली थी। समीर को किसी काम से शहर जाना पड़ डाला। उसने जोया से कहा कि वो सुबह तक वापस आ जाएगा। रहीम चाचा नीचे आउट हाउस में थे और जोया उस बद्दी सी हवेली में अकेली थी। रात के 12 बजे जोया अपने कमरे में थी। बाहर तेज हवा चलने लगी थी। खिड़कियां खदखदा रही थीं। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। जोया ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तभी उसे वही महक आई, सड़े हुए गुलाबों की महक। इस बार ये महक इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में है। समीर, क्या आप आ गए? जोया ने डरते हुए पूछा। अंधेरे से एक आवाज आई। आवाज समीर की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो। हाँ जोया, मैं आ गया, सिर्फ तुम्हारे लिए। जोया को राहत मिली। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ी। आपने तो डरा ही दिया था। लाइट चली गई है। लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी उस आवाज की दिशा में डाली तो वहां कोई नहीं था। तभी उसके कान के बिल्कुल करीब किसी ने फुसफुसाया, मैं समीर नहीं हूं जोया, पर मैं तुम्हें उससे ज्यादा चाहता हूं। जोया चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य इनविजिबल ताकत ने उसे जगदराज लिया हो। वो हिल नहीं पा रही थी। स्लीप पैरालिसिस जैसा हाल था। पर यह बीमारी नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि किसी के ठंडे हाथ उसके चेहरे को छू रहे हैं। वो स्पर्श, टच बेहद अजीब था, एक साथ ठंडा और जला देने वाला। वो साया, वो चीज अब जोया के ऊपर हावी हो रही थी। जोया की आंखें खुली थी, आंसू बह रहे थे, पर वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी। उस अदृश्य साये ने जोया के कान में कहा, तुम्हारे बालों की खुशबू ने मुझे जगाया है। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उस रात जोया के साथ क्या हुआ, ये सिर्फ वो जानती थी, या वो हवेली की दीवारें। जब सुबह समीर वापस आया तो उसने देखा जोया जमीन पर बेहोश पड़ी है। जब जोया को होश आया तो वो सहमी हुई थी। उसने समीर को बताने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे रात का बुरा सपना कहकर टाल दिया। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद जोया बदल गई। वो जोया जो हमेशा हंसती खेलती थी, अब चुप चुप रहने लगी। उसको अक्सर अकेले में बात करते हुए सुना जाता। कभी वो आईने के सामने घंटों बैठकर समझती रहती, जैसे किसी खास का इंतजार कर रही हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि जोया के शरीर पर निशान आने लगे थे, नील के निशान, जैसे किसी ने उसे जोर से जगदा हो। एक रात समीर की आंख खुली। रात के 3 बज रहे थे। उसने देखा जोया बिस्तर पर नहीं है। वो उठा और ढूंढते हुए छत टेरेस पर गया। नजारा देखकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक। जोया छत की मुंडेर एज पर खदाई सी थी। हवा तेज चल रही थी और जोया के खुले बाल हवा में उड़ते रहे थे। वो कुछ गुनगुना रही थी। आवाज मर्दों वाली थी, भारी और मोटी, जो जोया के नाजुक गले से निकलना नामुमकिन था। समीर चिल्लाया, जोया, वहां से हटो। जोया ने गर्दन मुद्दा कर समीर को देखा। उसकी आंखें, वो जोया की आंखें नहीं थी। वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी। पुतलियां, प्यूपिल्स गायब थी। जोया, या जो कोई भी उसके अंदर था, एक भयानक मुस्कान के साथ बोला, जोया सो रही है समीर, उससे मत जगाओ। वो अब मेरी मल्लिका है। समीर की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। उसने देखा कि जोया हवा में झूल रही थी। जमीन पर उसके पैर टिके हुए नहीं थे। ये मामला अब समीर की समझ से बाहर था। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं, ये सीधा जिन्नात का साया था। और वो जिन्न जोया का आशिक बन चुका था। एक ऐसा आशिक जो अपनी मोहब्बत के लिए किसी की जान भी ले सकता था, शायद समीर की भी। दोस्तों, समीर अपनी बीवी को उस आशिक जिन्न के चंगुल से कैसे बचाएगा? क्या वो जिन्न जोया को छोड़ेगा, या जोया को हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बना लेगा? अगर आप इसका अगला भाग, पार्ट 2 सुनना चाहते हैं, जहां समीर एक तांत्रिक से मदद मांगता है और जिन्न से आमना सामना करता है, तो कमेंट में लिखें पार्ट 2। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें।